Hello student, today's subject is environment, chapter 8, flying high. So let's start. On my head I have a cast. मेरे सर पे ताज है. All say I dance the best. सब लोग कहते हैं मैं डांस मस्त अच्छा करता हूँ. Of my feathers I am proud. मुझे मेरे पंख पे नाज है. Before the rain I cry around. बारिश से पहले मैं रोता हूँ. बताओ क्या नाम है मेरा? तो पैरॉट. लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल. मेरी पूंछ खांचे वाली है और लंबी है. हाइक अप इन द स्काई आई से. और आसमान से सीधा आता हूँ. आई पिक एंड इट द माइस. द फिल इन द ब्लैंक इज व्हाट यू कॉल मी. चूहे पकड़ के खाता हूँ. बताओ क्या नाम है मेरा? तो ईगल. माई फेदर आर ग्रीन. मेरे पंख ग्रीन है मतलब हरे कलर के है. माई बैक रेड. मेरी चोंच जो है वो लाल है. गोवा एंड ग्रीन चिली आई फेव. मुझे अमरूद और चिली मतलब मिर्ची हरी मिर्च पसंद है बहुत. आई लव इमिटेट पीपल्स वॉइस. मुझे इंसान की नकल करना पसंद है. एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. और मुझे बोलना बहुत पसंद है. बताओ क्या नाम है मेरा? पैरॉट. बैक आर माई फेदर एंड बैक इज माई बिग. काले मेरे पंख और काली मेरी चोंच. काऊ काऊ आई डू ऑल डे लॉन्ग. और पूरे दिन में काऊ काऊ करता हूँ. क्या नाम है मेरा? तो क्रो. कुहू कुहू इज माई साउंड. कुहू कुहू मेरी आवाज है. एवरीवेयर आई एम साउंड माई स्वीट वॉइस गिव मी फैन. मेरी मधुर आवाज से सबके मन को मैं भाती हूँ. फिल इन द ब्लैंक इज माई नेम. बताओ क्या नाम है मेरा? तो कुकू कोयल. डेड एनिमल आई डू ईट. मरे जानवर मैं खाता हूँ. मेकिंग प्लेस क्लीन एंड नीट. वह जगह साफ कर देता हूँ. हाइक अप इन द स्काई आई फ्लाई. आसमान में ऊंचा उड़ता. वेल्चर इज व्हाट आई एम कलेक्ट बाय. और गिद्ध मुझे कहलाते हैं. माई बैक इज पिंक फेदर ग्रे. मेरी चोंच गुलाबी है और पंख ग्रे है. गुटर गू आई गो ऑन ऑल डे. पूरे दिन गुटर गू करता हूँ. इन हाउस आई मेक माई होम. घर के अंदर घर बनाता हूँ. आई फिल इन द ब्लैंक इज हाउ आई नो. मेरा नाम आप जानते हो तो पिजन. माई बिग इज वेरी स्पेशियल. मेरी चोंच बहुत स्पेशल है. आई यूज इट लाइक अ नीडल. मैं उसका सुई की तरह यूज करती हूँ. स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम. पत्ती सिलकर मैं घर बनाती हूँ. द फिल इन द ब्लैंक बर्ड इज हाउ आई एम नो. क्या आप जानते हो कौन कहलाऊंगी मैं? तो वीवेवर बर्ड. इन ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक. पेड़ के अंदर छेद बनाऊं. हाइडेड इंसेक्ट आई इनटेक. उसके अंदर छिपे इंसेक्ट खाऊं. टुक 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 आई वर्क ऑल डे. पूरे दिन टुक टुक करता. द वुड कीपर इज व्हाट. पीपर से मुझे कंठ फोड़ना कहते हैं. Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. आज जंगल में इतना शोर कैसा है? मुझे सोने नहीं दिया. Dear owl, the bird are all placing himself and shooting. उल्लू सारे पक्षी अपनी बढ़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं. The owl said, "Stop is हुल्ला बल्लू." उल्लू बोल रहा है बंद करो ये शोरगुल. Why are you feeling? यह कैसे झगड़ रहे हो? We are all special in our ways. हम सब लोग अपनी जगह पे स्पेशल है. Our claws, back, feather and sound are different. Yet we are all birds. हमारे पंजे, चोंच, पंख और आवाज अलग अलग है पर हम सब बर्ड हैं. If we all look alike, eat the same food and make the same sound. सोचो अगर हम सेम मतलब एक जैसा खाते और एक जैसा बोलते. I think how do the bird world. ये दुनिया कैसी दिखती?
Which of the bird mentioned in the lesson have you seen? Write their name. आपने इस चैप्टर में जितने भी बर्ड के नाम देखे हैं उनको यहाँ पे लिखना है. How go outside and look for bird on tree, in water, on the ground, in and around brushes. How many bird cloud you see? आप बाहर जाके देखिए आपको कौन से बर्ड मतलब कहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि ट्री पे या पानी में या ग्राउंड में या कहीं भी जितने भी बर्ड मिलते हैं वो देखिए. In the table write the name of bird and tick the place where you saw them. If you do not know the name of any bird, then write how you would know it. इस टेबल में आपको बर्ड के नाम लिखने हैं और वो आपको कौन सी जगह पर दिखते हैं वहाँ पे टिक करना है. अगर आपको बर्ड का नाम नहीं पता तो आप उसकी कोई भी पहचान लिख सकते हैं. ये रिया वो टेबल. यहाँ पे नेम ऑफ द बर्ड, यहाँ पे बर्ड के नाम लिखने हैं और यहाँ पे आपको वो कौन सी जगह पर दिखते हैं उस पर टिक करना है. इन वाटर मतलब पानी में, ऑन द ट्री पेड़ पे, ऑन द ग्राउंड पे, इन द हाउस घर में या फ्लाइंग उड़ते हुए, जहाँ भी आपको दिखते वहाँ पे आपको टिक करना है. हाव यू इवर नोटिस द डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिक. आपने ये नोटिस मतलब चैप्टर में नोटिस किया होगा कि जो बर्ड होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो अलग अलग तरह की होती है. गिव बिलो द पिक्चर बिक ऑफ बर्ड. लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड एंड राइट देयर नेम. आपको यहाँ पे कुछ बर्ड की चोंच के पिक्चर दिए हुए हैं, उसको आपको पहचानना है और उसके नाम आपको लिखना है यहाँ पे. जैसे कि ये कौन से बर्ड की चोंच दी है वो आप देखिए और उसके नाम लिखिए. इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बैक ऑफ सम अदर बर्ड, कलर इट एंड राइट इट नेम. अब आप एक ब्लैंक कागज लीजिए, उसमें कोई भी बर्ड की चोंच ड्रॉ कीजिए और उसमें कलर करिए और नाम लिखिए. जस्ट as birds have different type of beak, they also eat different type of food. Will some eat fruit, some eat seeds, some eat egg, where other eat fish. अलग अलग टाइप के बर्ड होते हैं और वो लोग का जो फूड मतलब खाना आता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है. जैसे कि कोई फ्रूट खाता है तो कोई बीज खाता है तो कोई अंडे खाता है तो कोई फिश खाता है. मैच द बर्ड विच देयर फूड. यहाँ पे आपको बर्ड दिए हुए हैं और यहाँ पे फूड दिया हुआ है. आपको मैच करना है कि कौन सा बर्ड कौन सा फूड खाता है. Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? Their neck movement also differ. क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों की बर्ड के उड़ने का, चलने का और गर्दन घुमाने का तरीका अलग अलग तरह का होता है. The मैना moves her neck back and forth with a jet. मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है. The owl can rotate its neck backward to a largest extent. Can you move your neck like the owl? उल्लू जो होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है. क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? There are some birds which can imitate our voice. कितने पक्षी ऐसे होते हैं जो अपनी आवाज की नकल करते हैं. Do you know the name of any such bird? Draw its picture in your notebook, color it and write its name. क्या तुम ऐसे पक्षी का बर्ड का नाम जानते हो? अगर जानते हो तो उसको आपकी अपनी नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ करना है, उसमें कलर करना है और उसका नाम लिखना है. Go outside and watch how birds walk and move their necks. बाहर जाके देखिए कि बर्ड का चलने का तरीका कैसा होता है और उसकी गर्दन घुमाने का तरीके कैसे होते हैं. Look at their feather and listen the sound made by them. उनके पंख देखिए और उनकी आवाज सुनिए. Copy the sound made by any three bird. कोई भी 3 बर्ड की आपको कॉपी करनी है. Copy their neck movement. Ask your friend to guess which bird you copy. कोई भी 3 बर्ड की कॉपी कीजिए कि वो किस तरह से गर्दन हिलाते हैं
और आपके फ्रेंड को कहिए कि वो गेस्ट करे कि आपने कौन से बर्ड की कॉपी की। द फेदर ऑफ बर्ड आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज। बर्ड के जो पंख होते हैं वो अलग कलर के होते हैं, उनके शेप अलग होते हैं और साइज भी अलग होती है। देयर फेदर हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप द वार्म टू। जो बर्ड के पंख होते हैं उससे उड़ने में और शरीर को गर्मी भी रखते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लॉस्ट देयर ओल्ड फेदर एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर फेदर। समय समय पर पक्षियों के जो पंख होते हैं वो झड़ जाते, पुराने और नए पंख आ जाते हैं। यू मस्ट हैव ऑफ्टन सीन फेदर ऑफ बर्ड लेइंग अराउंड। तुमने भी कई बार गिरे हुए पंख देखे होंगे। कलेक्ट अ फेदर विथ योर फाइंड लेइंग अराउंड। नीचे से कुछ पंख इकट्ठे करो। स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट इट। उसके रंग, आकार, ये सब चीजें देखिए और डिस्कस कीजिए। मेक द पिक्चर ऑफ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फेदर ऑन इट, राइट इज नेम। कोई भी बर्ड की ड्राइंग कीजिए और उसमें ये पंख चिपकाइए और उसका नाम बताइए। अदर देन बर्ड विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। पक्षी के अलावा कौन से जानवर, एनिमल्स जो होते हैं वो उड़ सकते हैं। If you cloud fly like a bird, where would you like to go? What easy route do you? अगर तुम भी बर्ड की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ जाते और क्या क्या करते? What would happen if bird cloud not fly but only walk on their feet? यदि पक्षी उड़ न सके, बस अपने पैरों पर ही चलते तो क्या होगा? Let's make a cock. चलो मुर्गा बनाते हैं। टेक अ स्क्वायर पाइस ऑफ पेपर। एक चौरस टाइप का कागज लीजिए। फोल्ड इट अलोंग द डॉटेड लाइन और शो इन द पिक्चर। जैसी ये जो पिक्चर में लाइनिंग दी है उस हिसाब से उसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलोंग द डॉटेड। और फोल्ड किए पेपर को डॉट के हिसाब से मोड़ दीजिए। Now fold the paper along the dotted line in direct of the arrow। और जो लाइन में डॉट दिए हैं उस तरह से एरो की तरह उसको फोल्ड कीजिए। Fold the paper to make the back of the cock as shown in the picture। चित्र में दिए गए तरीके से कागज को मोड़ो और मुर्गे की चोंच बनाओ। Take a piece of red paper and cut it in the shape of cast of a cock. Paste this on the head of the cock। अब एक लाल रंग का कागज लीजिए, उसको मुर्गे की कलंगी जो ऊपर सर पे लगाते हैं ना, उस हिसाब से कट कीजिए और उसके सिर पर चिपका दीजिए। Cut a small round circle from a blank paper, paste in to make the eyes of the cock। अब एक छोटे से काले कलर का गोल काट कर मुर्गे